पिछले क्लास में हम जो है नगदे फसल के बारे में पढ़े थे, जिसमें कि हम लोग गन्ना, चाय, कहवा, कपास, पटसन और जूट के बारे में और चावल के बारे में हम लोग इसके बारे में जाने थे। एक बार इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग का जो चावल है, ठीक है, वो हम लोग का खरीफ फसल है। तापमान की जो मात्रा होती है, तो तापमान कम से कम 20 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए था, बता चुके थे आपको हम। वर्षा इसे 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच चाहिए था। मौसम वर्षा का होना चाहिए था। मृदा हमें जलोढ़ मिट्टी चाहिए था। एवं चावल का जो उत्पादन है भारत के पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, और भारत चावल के उत्पादन के अनुसार जो है दोस्तों वो पहले नंबर पे आता है। और प्रति हेक्टेयर भूमि के अनुसार चावल का जो उत्पादन स्थान है भारत में सबसे ज़्यादा पंजाब में, ठीक है। ये हम लोग कल के क्लास में देख चुके थे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंटिफिक क्लासेस में, और मैं आशीष कुमार आज फिर एक नए अध्याय के साथ आपको फिर से यहाँ पर कुछ नई बातें बताने के लिए आ चुका हूँ। आज हम स्टार्ट करते हैं आगे का क्लास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का गेहूँ, ठीक है। गेहूँ जो है दोस्तों हम लोग का, ये हम लोग का एक रबी फसल है। इसके बुआई में जो तापमान देखी जाती है, ठीक है, इसे 10 से 15 सेंटीमीटर बुआई के टाइम में तापमान, और कटाई के टाइम में तापमान कम से कम 21 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए। यानी कि बुआई के टाइम में तापमान कम और कटाई के समय में तापमान की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। वर्षा इसे 50 से 75 सेंटीमीटर, जबकि चावल को जो बरसात की जो मात्रा थी वह 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच चाहिए था, लेकिन इसे जो है बरसात की जो पानी की मात्रा है वह बहुत ही कम चाहिए। मौसम इसके शरद ऋतु यानी कि ठंड के मौसम में ये बोई जाती है, ठीक है। और इसे मिट्टी के जो आवश्यकता है वो जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। जलोढ़ मिट्टी में चाहे कोई भी फसल की बात करें बहुत अच्छे तरीके से उगाई जा सकती है, ठीक है, चाहे वह कोई भी फसल हो। आगे और भी चीज़ों को जानते हैं, ठीक है। अगर बात किया जाए भारत में गेहूं के उत्पादन में, तो भारत के गेहूं के उत्पादन में हम लोग का जो उत्तर प्रदेश है ये सबसे अग्रणी राज्य है। और यहाँ पर ना चावल की खेती बहुत ही अच्छे से, गेहूं की खेती बहुत ही बड़े पैमाने पर की जाती है। गेहूं के उत्पादन में चीन का पहला स्थान है और भारत का दूसरा स्थान है। यानी कि चावल में भी चीन का पहला स्थान, गेहूं का दूसरा स्थान, पहला स्थान, और भारत का चावल में भी दूसरा स्थान है और गेहूं के उत्पादन में भी दूसरा स्थान है, ठीक है। कहता प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन पंजाब में, चावल में भी पंजाब है और इसमें भी यानी कि गेहूं में भी पंजाब है। समझते हैं प्रति हेक्टेयर का मतलब क्या होता है। प्रति हेक्टेयर का मतलब होता है दोस्तों कि अगर आपके पास कोई जमीन का एक आंकड़ा है, ठीक है, ये हमें यह मालूम नहीं कि हमारे देश में कितना हो रहा है, लेकिन प्रति हेक्टेयर में करने का मतलब है दोस्तों कि हमारे पास एक जमीन का एक बड़ा एरिया है, और इस एरिया में, ठीक है, हम जो है लगभग हिस्से में खेती कर रहे हैं, ठीक है, पार्टीशन करके इसमें बड़े बड़े हिस्से में खेती कर रहे हैं, और यही हेक्टेयर कहलाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 1 हेक्टेयर कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 हेक्टेयर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 हेक्टेयर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 हेक्टेयर कहलाएगी। लेकिन अगर बिहार का बात किया जाए, ठीक है, या फिर हम उत्तर प्रदेश का बात करते हैं, जगह उसके पास भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, लेकिन उनमें इतने बड़े बड़े पार्टीशन नहीं होते हैं। उनका जो हेक्टेयर का जो एरिया होता है दोस्तों वो काफ़ी छोटा होता है, इस प्रकार से होता है। तो इसके मुकाबले में इसके पास जगह कम है, लेकिन इसके पास पार्टीशन बहुत ज़्यादा है। इसका हेक्टेयर का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर के बात के हिसाब से बात किया जाए तो प्रति हेक्टेयर में इसकी खेती क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, और जो कम होती है वो और सब राज्य में होती है, ठीक है। उत्पादन के क्षेत्र में जो है सबसे प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, और प्रति हेक्टेयर में उत्पादन के क्षेत्र से पंजाब सबसे आगे है। और भी चीज़ों को समझते हैं। अगला हम लोग का चाय, ठीक है। चाय भी हम लोग का जो है दोस्तों ये एक व्यापारिक रोपण या नकदी फसल है, ठीक है, क्योंकि चाय का जो उत्पादन है ना वो हम लोग नॉर्मली जो है व्यापार के लिए ही करते हैं, ठीक है। इसे हम व्यापारिक फसल भी कह सकते हैं, यानी व्यावसायिक फसल भी कहते हैं। रोपण क्योंकि एक बार इसे बोने के बाद यह हमें लंबे समय तक फल देता है। नकदी फसल क्योंकि यह ना व्यापार के लिए उगाया जाता है, इसे उपभोग आदमी अपने लिए नहीं करता है। तापमान की मात्रा इसे 25 से
30 सेंटीमीटर के बीच चाहिए। वर्षा इसे 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच चाहिए। मौसम मौसम का अगर बात किया जाए तो चाय के पौधे को लगाने का सबसे अच्छा मौसम होता है मानसून के बाद, क्योंकि उसमें मिट्टी में नमी आती है। क्योंकि पौधे को जो है, चाय के पौधे के जड़ को पानी नहीं चाहिए, चाय के पौधे के पत्तियों को पानी चाहिए विकसित होने के लिए, ना कि उसके जड़ को। ठीक है, कहता है कि जब मिट्टी में पर्याप्त नमी होती है, और यह आमतौर पर जून से अगस्त या मार्च से मई और सितंबर से नवंबर के बीच बोई जाती है। यानी कि यह जो है हम लोग का दोस्तों एक रोपण फसल है, और इसे बोने के लिए ना उस क्षेत्र में बोया जाता है जहाँ पानी की नमी बनी होती है। इसके जड़ को पानी की मात्रा बहुत कम चाहिए, लेकिन इसके पत्तियों को विकसित होने के लिए, बड़े होने के लिए पानी की मात्रा बड़े बड़े लेवल पर चाहिए। ठीक है, कहता है भारत विश्व में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन भी कहाँ में होता है? चीन में। और सबसे पहले चाय का उत्पादन भी कहाँ में हुआ है? चीन में ही हुआ है। ठीक है, कहता है चाय उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में क्या है? दूसरा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चाय का उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, गेहूं के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, चावल के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। पहला का बात किया जाए तो चीन जो है गेहूं, चावल और चाय, यानी कि तीनों के मामले में जो है चीन सबसे आगे है। ठीक है, चाय में एक थीन, यानी कि यहाँ पे ठीक है, चाय में जो है एक थीन नामक जो है, ठीक है, थीन नामक एक रसायन पाया जाता है। ठीक है, और यह रसायन का कार्य क्या होता है कि यह ना आदमी के थकावट को दूर करने का कार्य करता है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन दोस्तों वो असम राज्य में होता है। ठीक है, और सर्वप्रथम जो चाय का उत्पादन है वह अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था, और 1842 ईस्वी में शुरू किया गया था। और सबसे पहले चाय जो हुआ है वह ब्रह्मपुत्र नदी के घाटी के करीब हुआ है, जो कि दार्जिलिंग में पड़ती है, और दार्जिलिंग हम लोग के असम में है। ठीक है, चलिए और भी चीजों को जानते हैं। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है किस किस राज्य में चाय का उत्पादन होता है। यहाँ पे असम सबसे अग्रणी राज्य है चाय के उत्पादन में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु। तो ये सब हमारे राज्य हैं, ये जो है केवल और केवल चाय के लिए ही फेमस है, और इसके अलावा अन्य जो भी फसल है उनके लिए भी फेमस होते हैं। अगला हम लोग क्या है दोस्तों? गन्ना भी एक व्यापारिक क्रियारोपण फसल है। मैं आपको बता चुका हूं कि व्यापारिक क्रियारोपण फसल किसे कहते हैं। व्यापारिक फसल उस फसल को कहते हैं जो केवल और केवल व्यापार के लिए उपजाया जाता है, और रोपण फसल जो एक बार हमें बोने के बाद अनेक टाइम तक हमें क्या देता है? लाभ देता है, इसे रोपण फसल कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो गन्ना है दोस्तों, यह व्यापारिक या रोपण फसल भी है। इसे तापमान की जो मात्रा है वह 21 सेंटीमीटर से 27 सेंटीमीटर के बीच चाहिए, और इसे वर्षा की मात्रा 75 से 150 यानी कि 150 सेंटीमीटर तक चाहिए। मौसम या तो शरद ऋतु या तो बसंत ऋतु में इसे बोया जाता है, और इसे बड़े होने में 1 वर्ष का समय लगता है। ठीक है, मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में भी इसे उपजाया जा सकता है। ठीक है, हम लोग जो है गन्ना का भारत में कुछ महत्व को भी जान लेते हैं। ठीक है, कहता है कि गन्ना भारत के प्रमुख नगदी फसल है। ठीक है, क्योंकि ना गर्मी के मौसम में दोस्तों ना गन्ना का बहुत ज्यादा यूज होता है। आदमी जो है, ठीक है, मन को शांत करने के लिए या फिर कोई जो वार्म अप के लिए कोई भी लोग जाते हैं ना, तो वो गन्ना का जूस पीना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो जिसका उपयोग मुख्य रूप से चीनी, गुड़, ठीक है, खांडसारी और एथेनॉल बनाने में किया जाता है। भारत में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। गन्ना किसानों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, स्रोत है, और चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि गन्ना से एक चीज नहीं बल्कि गन्ना से हमारा गुड़, हमारा चीनी, जितना भी कुछ है इसका निर्माण गन्ना से ही होता है। ठीक है, और भी चीजों को जानते हैं। ठीक है, कहता है कि गन्ना जो है ना ये बांस के प्रजाति का पौधा है, और भारत में सबसे पहले गन्ना का उत्पादन हुआ था, और गन्ना के उत्पादन में जो है भारत का पहला स्थान, गन्ना के उत्पादन में दोस्तों भारत का पहला स्थान है। और सबसे पहले गन्ना का जो उत्पादन है दोस्तों वह भारत में किया गया था, और गन्ना जो है बांस की प्रजाति का पौधा है, क्योंकि ना यह बांस की तरह ही दिखता है। ठीक है, कहता है कि विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन कहाँ में होता है? भारत में। ठीक है, और भारत में सबसे ज्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में।
भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना, ये क्या बोलते हैं, भारत में जो है गन्ना का जो उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में होता है, और गन्ना का उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। ठीक है। और गन्ना का मतलब से गुड़ और चीनी का निर्माण किया जाता है। हमारा जो ये गुड़ है और ये चीनी है, ये गन्ना से ही बनता है। सबसे पहले गन्ना से बनाया जाता है दोस्तों गुड़, और गुड़ में कुछ केमिकल मिला करके उससे बनता है फिर हम लोग का दोस्तों चीनी, जो कि हम लोग अपने घर में यूज करते हैं। मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि अगर हम चीनी के जगह पे गुड़ का सेवन करते हैं तो ये चीनी की अपेक्षा बहुत ही अच्छी मानी जाती है, और ये थोड़ी शरीर के लिए फायदेमंद होती है। चीनी से हमें कुछ गंभीर बीमारी भी हो सकती है ज़्यादा चीनी का सेवन करने से, जैसे शुगर वगैरह सब आदि आगे और भी चीज़ों को समझते हैं। भारत में गन्ना का उत्पादन का ये आपका 10 शीर्ष राज्यों का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है दोस्तों। जैसे कि हम लोग का उत्तर प्रदेश जो 44.89% हमें क्या देता है, गन्ना देता है। महाराष्ट्र में लगभग 23.53% गन्ना देता है। उसी प्रकार से और भी राज्य हैं दोस्तों जो कि हमें गन्ना का उत्पादन में ये टॉप 10 के अंतर्गत आते हैं। अगला है दोस्तों मकई। मकई जो है दोस्तों, ठीक है, यह भी हम लोग का जो है भारत का एक अनाज है। इसी के भारत के अगर प्रमुख अनाज का बात किया जाए तो भारत के प्रमुख मोटे अनाज, वैसे अनाज, ठीक है, जो कि स्वाद में तो अच्छे नहीं होते हैं लेकिन शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ठीक है। चलिए, जैसे ज्वार। ज्वार भी है दोस्तों हम लोग का एक नगदी फसल है। ठीक है। और ये जो है बहुत ही मोटे अनाज, बहुत ही बड़े तौर पर उगाया जाता है। यह एक खड़े फसल है। तापमान इसे 25 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। वर्षा इसे 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच चाहिए। मौसम वर्षा का होना चाहिए और मृदा जरूर होना चाहिए। आप एक चीज याद रखिएगा, आपको मैं एक तरीका बताता हूं। अगर कोई भी फसल खरीफ होगा तो उसे तापमान 20 से 23 डिग्री तक ही चाहिए। अगर वर्षा बहुत ही कम चाहिए उसको, और मिट्टी जरूर होगा। आपको ये 3 चीज याद रखना है जब भी कोई फसल का बात किया जाए। और कोई फसल क्या हो, खरीफ हो, तो खरीफ फसल हमेशा वर्षा के मौसम में बो जाता है, और मिट्टी आपको हमेशा जरूर रखना है। किसी किसी फसल में मिट्टी बदल सकती है, लेकिन जलोढ़ और काली मिट्टी किसी भी फसल के लिए जलोढ़ और काली मिट्टी बहुत उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है। कहता है चावल और गेहूं के बाद ज्वार भारत का तीसरा सबसे बड़ा खाद्य फसल है। ठीक है। सबसे बड़ा खाद्य फसल है। भारत में सबसे ज्यादा ज्वार का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। ठीक है। ये महाराष्ट्र जो है ज्वार के उत्पादन में दोस्तों बहुत ही अग्रणी राज्य है। ठीक है। और भारत का जो स्थान है विश्व में, ठीक है, चावल और गेहूं के बाद तीसरा स्थान। तीसरा स्थान है चावल और गेहूं के बाद ज्वार का क्या है, तीसरा स्थान है। अगला है दोस्तों हम लोग का बाजरा। ठीक है। बाजरा के बारे में समझते हैं। बाजरा भी हम लोग का दोस्तों एक खरीफ फसल है। जब ये खरीफ फसल होगा, इसे कौन से मौसम चाहिए, तो बरसात का मौसम चाहिए। यहाँ पर भी इसे कौन सा मौसम चाहिए था, बरसात का मौसम चाहिए था। ठीक है। अगर हम लोग का बाजरा है तो इसे कौन सी मिट्टी चाहिए, जलोढ़ मिट्टी। किसी कारण वजह से मरुस्थलीय मिट्टी में भी उगाया जा सकता है, क्योंकि बाजरा राजस्थान के क्षेत्रों में बहुत उगता है, क्योंकि राजस्थान का क्षेत्र बलुआही क्षेत्र है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, और वहाँ पर ना बाजरा की खेती बहुत ही बड़े पैमाने पर की जाती है। ठीक है। इसे वर्षा का जो तापमान है 40 से 60, और ज्वार को भी 40 से 60, क्योंकि ना यह वैसे क्षेत्रों में उगाए जाते हैं जहां पर वर्षा की कमी होती है। ठीक है। तापमान इसे 25 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीमीटर तक सेल्सियस डिग्री 25 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक इसको तापमान चाहिए। ठीक है। अगला है दोस्तों हम लोग का मकई। मकई भी है दोस्तों हम लोग का एक खरीफ फसल, और इसे भी कौन सा वर्षा चाहिए था, इसको भी मौसम चाहिए वर्षा का ही, और मिट्टी कौन सा चाहिए, जलोढ़ का। बात किया जाए तापमान का, तो इसे 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच इसको तापमान चाहिए। वर्षा का बात किया जाए तो 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर इसे वर्षा चाहिए। ठीक है, वर्षा का पानी चाहिए। कहता है कि भारत में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन कर्नाटक में, साउथ के क्षेत्रों में जहां पर थोड़ी पानी की कमी होती है, ठीक है, उस क्षेत्रों में ना मक्का का उत्पादन किया जाता है। मक्का में ग्लूकोज तथा मंड पाया जाता है। मक्का यानी कि हम अपने बोल चाल की भाषा में उसको कहते हैं भुट्टा। ठीक है। और हम लोग जो है उसे खाना बहुत पसंद करते हैं। तो मक्का का उपयोग पशुओं को चारा और उद्योग में स्नैक्स के रूप में किया जाता है। जो अभी पॉपकॉर्न वगैरह सब जो दोस्तों अभी जो आप फिल्म वगैरह सब देखने जाते होंगे, तो आप पॉपकॉर्न
पॉपकॉर्न वगैरह सब जो आप खाते होंगे, ठीक है, उसमें जो बनता है वो पॉपकॉर्न वो मक्का का ही बनता है, ठीक है। और वह जो है बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में। यानी मक्का का जो उत्पादन है ना वह कहाँ में होता है दोस्तों, तो वो हम लोग का कर्नाटक में। और इसे ना बहुत सारे प्रकार का स्नैक्स बनता है। आप जितने भी अभी कुरकुरे खा रहे हैं वो ना कहीं उसका योगदान किसका है, तो हमारे इसी मकई का ही है, ठीक है। और भी चीज़ों को समझते हैं दोस्तों, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग अगला भी, ये भी बाजरा भी हम लोग का मोटे अनाज के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। कहता है भारत का दूसरा सबसे मोटा अनाज क्या हम लोग का बाजरा है। और भारत में सबसे अधिक बाजरा का उत्पादन कहाँ में होता है, राजस्थान में होता है, ठीक है, राजस्थान में होता है, ठीक है। और ये हम लोग का राजस्थान है हम लोग का दोस्तों। और ये हम लोग का बाजरा भी जो है दोस्तों, बाजरा भी हम लोग का एक खरीफ फसल है। और इसे मौसम में जो है बरसात का ही चाहिए और मिट्टी भी जरूरी चाहिए, ठीक है। कहता है कि रागी क्या है, तो रागी हम लोग का एक खरीफ फसल है। तापमान 20 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए था। वर्षा इसे 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर के भी चाहिए। मौसम वर्षा का। और मिट्टी काली, लाल, काली और जलोढ़ मिट्टी इसमें उपजाई जा सकती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा रागी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। इसका उत्पादन शुष्क क्षेत्रों में की जाती है। रागी को मंडुआ, नचनी या फिंगर मिलेट भी कहते हैं। इसका 2-3 नाम है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि इसे रागी को मंडुआ, नचनी या फिंगर मिलेट भी कहते हैं, ठीक है। रागी का बात किया जाए तो रागी का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है दोस्तों वो कर्नाटक में होता है, ठीक है। कर्नाटक के अलावा जो साउथ का जो एरिया है, चाहे आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, ठीक है, यहाँ पर भी मक्का का उत्पादन होता है। और एक हमारा उत्तराखंड में भी हम मक्का का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि मक्के के उत्पादन के लिए बहुत ही प्रमुख राज्य है, ठीक है। चलिए और भी हमारे यहाँ पे और भी चीज़ों को है। अगला है दोस्तों हमारा दलहन फसल। दलहन फसल जो है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई खरीफ फसल रोप रहे हैं, खरीफ यानी कि वैसा फसल जो कि खाद्य फसल हो, ये भी हमारा खाद्य फसल के अंतर्गत ही आएगा दलहन फसल। लेकिन ये मोटे अनाज के तौर पे नहीं आएगा, ये अनाज के तौर पर नहीं है, ये दलहन फसल के तौर पे है, ठीक है। और इसे जो है रबी फसल और खरीफ फसल के मध्य में बोया जाता है, ठीक है, समझते हैं। कहता है कि दलहन फसल की जो खेती होती है ना वह तीनों मौसम में की जाती है। एक मौसम में बल्कि तीनों मौसम में, ठीक है, की जा सकती है। कहता है दलहन में ये देश के दलहनी फसलों का उत्पादन मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है, ठीक है। यानी मध्य प्रदेश का जो है दलहन फसलों के मामले में प्रथम स्थान है। दलहनी फसलों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन लगभग 40% सोयाबीन में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन का बात किया जाए, जो जिम जाते हैं ना तो वो सोयाबीन का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है, ठीक है। कहता है भारत में दलहनी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन सोयाबीन का ही की जाती है। सोयाबीन एक बीज होता है जो कि इस प्रकार का दिखता है दोस्तों, ये सोयाबीन है। और हम लोग जो खाते हैं वो सोया चंक है, जो कि एक सोया बड़ी की तरह दिखता है हमें, वो बड़ी होता है। और ये सोया जो है, ये सोयाबीन जो दाल है, ये दलहन फसल हो गया दोस्तों, ये सोयाबीन दाल है, ठीक है। और इसमें ना लगभग 40% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और भी जो समझते हैं हम लोग दोस्तों, ठीक है। कहता है दलहनी फसलों के अंतर्गत जो है अरहर, चना, मटर, मसूर और सोयाबीन आदि शामिल होते हैं। ये फसलें, ठीक है, लेग्यूमिनेसी के कुल फसलें हैं। और ये होता क्या है, क्योंकि ना इनके जड़ों में होता है राइजोबियम नामक जीवाणु, ठीक है। इनके जो जड़ें होती है उनके उनमें ग्रंथियाँ होती है, और उनके ग्रंथियों में एक जीवाणु होता है, ठीक है। और वो जीवाणु का कार्य होता है कि वह ना जमीन से जो है वह ना वायुमंडलीय नाइट्रोजन का, ठीक है, मिट्टी में स्थिरीकरण करके मिट्टी को ना नाइट्रेट कर देता है, ठीक है। यानी इसमें नाइट्रोजन की आपूर्ति को पूरा करता है। जो राइजोबियम नामक जीवाणु है ये मिट्टी में नाइट्रोजन की आपूर्ति को पूरा करता है, और पूरा करने के बाद जो है मिट्टी को जो है वो उपजाऊ बनाता है। यानी कि इसका बहुत ज़्यादा योगदान है मिट्टी को उपजाऊ बनाने में, ठीक है। इसीलिए कभी रबी या खरीफ के मध्य में हम लोग दलहन फसल को रोपते हैं, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, ठीक है। और भी चीज़, चलिए दोस्तों आज हम यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग तिलहन फसल के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।